जय जय श्री राधे, जय गुरुराज। सभी राधा कृष्ण प्रेमी, सद्गुरु प्रेमी सभी भक्तजन की चरण कमल में सद्गुरु किंकरी संत गौरांगी वैष्णवी की प्रणाम। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बोलने वाली हूँ आप सभी को। यद्यपि मुझे पता है कि हमेशा की तरह इस तुच्छ दासी की हर एक अनुरोध, हर एक उपदेश सबको आपने बहुत ही सफल तरीके से उड़ा दिया और ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं एक चीज़ बहुत ही मानती हूँ, मेरे सद्गुरु भगवान मुझे संत मानते हैं। अगर वो कभी हमको कुछ और मानते, जो भी चाहे वो जितना भी निकृष्ट, जितना भी जो कुछ हो, कभी अगर हमारे सद्गुरु भगवान मुझको अगर बोल देते कि तुम शूद्र हो, तो मैं ज़रूर ही निश्चित रूप से अपने नाम के आगे शूद्र लिखती। जो भी वो हमको मानते, मैं वही चीज़ लिखती। अगर पशु भी मानते तो मैं लिखती पशु वैष्णवी, ऐसे करके लिखती। तो ये मेरी बहुत विश्वास है। मुझे तो नहीं पता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, लेकिन मेरा सद्गुरु कभी भी असत्य नहीं बोलते हैं। अगर वो बोले हैं तो हाँ, मैं संत ज़रूर हूँ। तो आज जिस विषय के ऊपर मैं बोलने जा रही हूँ, ये फाइल थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि विषय जो परम पूज्य सद्गुरु राज के ऊपर है, सद्गुरु राज की सेवा के ऊपर है, तो लंबा तो होगा ही। सद्गुरु उतना हल्का तो नहीं है, छोटा मोटा नहीं है कि फाइल छोटा मोटा बन जाए। तो आज आइए हम सभी जानते हैं कि महापुरुषों की सेवा कैसे किए जाते हैं। सद्गुरु की सेवा, महापुरुष की सेवा, जब भगवान साक्षात अवतार होते हैं उनकी सेवा, ठाकुर जी की सेवा, सब एक ही बात है, कोई कुछ अलग नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कुछ अलग है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कई संतों को सेवा दिए है, और होता है ना कि सेवा देते देते जैसे एक एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से उनको उनकी शरीर में कौन सी चीज़ ज़्यादा असर करता है, कौन सी चीज़ से उनका तबीयत बिगड़ जाता है, तो इस चीज़ को मैं अपने जीवन में देखी हूँ इस्तेमाल करके, और सीखी भी हूँ अपने गुरुजी श्री दिगंबरानंद ब्रह्मचारी महाराज जी से। वो मुझे बहुत कुछ सिखाए हैं। तो वही सब कुछ मैं आज आप सभी के साथ बांटने वाली हूँ, क्योंकि हमारे प्यारे सद्गुरु वो पसंद करते हैं सभी के हाथ से सेवा लेने। तो अगर हम सब इनको ठीक तरह से समझे तो सद्गुरु भगवान इस धरती के ऊपर हमारे बीच बहुत दिन रह जाएंगे, रह पाएंगे वो। तो आइए, ज़्यादा भूमिका नहीं करूँगी। आज मैं वो सब कुछ बोलूँगी आप लोगों को
जो मैं अपने पूरे जीवन में ग्रंथ पाठ करके, उसका एप्लीकेशन करके, साधु संत के संग करके, सीख के जो भी मैंने समझी है और विद्या जो मैंने प्राप्त की है, वो सारा कुछ मैं आज बताने की प्रयास करूँगी। इसमें से बहुत सारे ऐसे गुच्छ रहस्य की बात है, शायद वो बताना उचित नहीं है, तो फिर भी मैं जितना हो सके आप लोगों को समझाने की प्रयास करूँगी। पहले तो ये चीज़ है, पहले ये बात है कि हमको ये समझना है कि सद्गुरु की सेवा के लिए प्रेमी भक्तों की ज़रूरत है। प्रेमी भक्त मतलब अर्थात हम बहुत प्रेम करते हैं सद्गुरु से, नहीं, ऐसा प्रेम नहीं। जैसे माँ यशोदा की प्रेम अपने गोपाल के ऊपर, जैसे गोपियों की प्रेम कृष्ण के ऊपर, और जैसे राधा रानी की प्रेम अपने कृष्ण के ऊपर। तो राधा रानी क्या बोल रही है, क्या सिखा रही है गोपियों को? लाडली जी सिखा रही है गोपियों को कि हे गोपीगण, हे मेरी प्यारी सखीगण, सुनो, मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि तुम्हारे आंचल से कृष्ण बंधा रहे। क्यों? क्योंकि जितना ना तुम कृष्ण को चाहती हो, वो कृष्ण तुमको कई ज़्यादा चाहते हैं, कई ज़्यादा तुमसे प्रेम करते हैं वो। और जिनको आप प्रेम करो, उनकी प्रसन्नता को भी प्रेम करो। जब श्री कृष्ण ने राधा रानी की बहन, राधा रानी वृषभानु राजा की कन्या थी, राजा वृषभानु की शायद 12 वो लोग भाई थे, तो उनका एक भाई था चंद्रभानु। और नित्य गोलोक धाम से जो भी गोपियाँ आए थे, सारे गोपियाँ इस 12 जो भाई है सभी के घर में वो अवतीर्ण हुई थी, किसी ना किसी रूप में, मतलब बेटी के रूप में ही अवतीर्ण हुई थी। तो उसमें से चंद्रभानु की जो बेटी है उनकी नाम है चंद्रावली। चंद्रावली श्री राधा रानी की अंश संभूता है, सारी गोपियों की तरह ही, और परमा सुंदरी है। लेकिन चंद्रावली का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो इष्टवत नहीं है, आत्मवत प्रेम है। मतलब प्रेम 2 प्रकार के होते हैं, एक आत्मवत और एक इष्टवत। इष्टवत मतलब कि तुम्हारा इष्ट मतलब तुम्हारा कृष्ण, उनको जो भाए, उनको जो खुशी दे, आनंद दे, प्रसन्नता दे, उसके मुताबिक आप उसको स्वीकारते हो, मतलब उन्हीं में आपका आनंद है। और आत्मवत है कि नहीं, कृष्ण को चंदन पसंद है लेकिन मुझे चंदन नहीं पसंद है, इसीलिए मैं कृष्ण को चंदन लगाने नहीं दूंगी। कृष्ण को माखन पसंद है लेकिन मुझे माखन नहीं पसंद है, इसलिए मैं कृष्ण को माखन खाने नहीं दूंगी। तो यह है आत्मवत प्रेम। मुझे जो पसंद है वो कृष्ण को अपनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, यद्यपि ये प्रेम की कोई महिमा नहीं है। और इसी को सिखाने के लिए, प्रमाण करने के लिए राधा रानी ने अपने शरीर से एक अंश को प्रकट की, उनकी नाम है चंद्रावली। तो चंद्रावली है आत्मवत प्रेम की प्रतीक और हमारी राधा रानी है इष्टवत प्रेम की प्रतीक। तो इष्टवत प्रेम की क्या महिमा है, इसको प्रकट करने के लिए वो विपरीत एक प्रकट करना पड़ा। होता है ना कि आप अगर दिन के साथ रात ना हो, रात की महिमा अगर आप नहीं समझो तो दिन की महिमा भी आप नहीं समझोगे। ठीक वैसे तो चंद्रावली जब जबरदस्ती श्री कृष्ण को अपने कुंज में ले गए, यद्यपि उस दिन केसर कुंज में राधा रानी श्रृंगार करके और
रास के लिए पूरी तरह से तैयार होके गोपियों के साथ प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन जब कृष्ण आ रहे थे तब बीच में पकड़ लिए चंद्रावली और बोले कि रोज तुम राधा रानी के पास जाते हो, अरे प्रभु मुझ पर भी थोड़ा कृपा दृष्टि डालो, आज तो मैं नहीं छोड़ूंगी, आज जबरदस्ती मैं तुमको ले जाऊंगी। कृष्ण बोल रहे कि राधा रानी प्रतीक्षा कर रहे और ये उचित नहीं, लेकिन फिर भी आत्मवत प्रेम, तुमको अच्छा लगे या ना लगे तुमको मेरे साथ जाना पड़ेगा। जबरदस्ती ले गए और पूरे रात उनको ऐसा सेवा दिया कि जिसमें कृष्ण का प्रसन्नता नहीं हुई और उनको कष्ट बहुत हुई। तो वो अलग चीज़ है, अलग बात है, लंबी कहानी है। मैं सिर्फ यही आप लोगों को बता रही हूँ कि जब राधा रानी को ये खबर मिली कि कृष्ण आ नहीं सकता, चंद्रावली के कुंज में है, तब राधा रानी ने पहला जो शब्द बोली थी वो है कि चलो सखी चंद्रावली के चरण पखारते हैं, उनसे जाके पूछते हैं कि ऐसा क्या सेवा उन्होंने दिया मेरे कृष्ण को जो कृष्ण इतना प्रसन्न हो गए, हम लोगों को भूल गए। हम लोगों में निश्चित ही रूप में कोई कमी है, ऐसा कोई हमारे सेवा में, हमारी प्रेम में कमी है जो हम कृष्ण को मतलब अपने पास रख नहीं पाए। वो चंद्रावली के कुंज में चले गए और पूरे रात वहाँ बिताए वो। तो इसलिए गोपियों को यही शिक्षा देती है राधा रानी कि अगर तुम्हारे सामने कृष्ण किसी और को गले लगाते हैं, किसी और से विवाह करते हैं, तुमको देखते भी नहीं है पलट के, हाँ, तुम्हारे प्रेम को स्वीकार भी वो नहीं करते, तो जिनको वो प्रेम करते हैं उनके चरण में जाके गिरो, उनको गुरु मानो, क्योंकि उनको कृष्ण मिला है, कृष्ण उनसे प्रेम करते हैं। तो ऐसी भाव मन में रखना चाहिए सद्गुरु की सेवा के लिए कि हमारे सद्गुरु भगवान जिनसे प्रसन्न होते हैं, जिनके साथ वो समय बिताना चाहते हैं, जिनके साथ वो बातें करना चाहते हैं, जिन लोगों से वो ज़्यादा प्रेम करना चाहते हैं, अगर उनके साथ उनको प्रसन्नता मिलते हैं, उनके हाथ में सेवा लेना चाहते हैं, जिनके हाथ से सेवा लेकर उनको प्रसन्नता मिलते हैं, तो हम उनको ले आए सद्गुरु के पास और उनसे सीखे, उनसे ईर्ष्या ना करें। ऐसी निर्मल भाव होना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु सेवा, महापुरुष की सेवा के लिए, ठाकुर जी की सेवा तो हम कुछ भूल करते तो समझ भी नहीं पाते, क्योंकि ठाकुर जी तो अचल विग्रह है और उन्हीं का सचल विग्रह है सद्गुरु। महापुरुष सद्गुरु उन्हीं का सचल विग्रह है। तो जब उनके सेवा में कुछ हमको चूक होते हैं, गलती होते हैं, अपराध होते हैं, तो उनके शरीर तबीयत बिगड़ जाते हैं उनका, तो उसको देखकर हमको ये पता चलना चाहिए कि कुछ हमसे गलती हुआ है, कुछ अपराध हुआ है। और ऐसे ही निर्मल भाव से बहुत ही ज़रूरी है मन को निर्मल करना, मल मुक्त करना। जितना आपका मन निर्मल होगा, जितना आपकी प्रेम आत्मवत नहीं इष्टवत होगा, उतना ही आपका इष्ट स्वरूप सद्गुरु की शरीर में, तबीयत में वो सेवा पुष्टि की तरह जाकर असर होगा। बात को समझ रहे? पुष्टि की तरह सेवा ऐसी होनी चाहिए कि सद्गुरु महाराज के शरीर में वो पुष्टि की तरह जाए, वो फूल की तरह खिले, वो सुगंध की तरह उगे उनके शरीर में। उनके शरीर में जो सुगंध होता है ना, वो खुद का नहीं होता है, वो सेवक गण का होता है। सेवक की भक्ति, सेवक की प्रेम जितना गाढ़ा होगा, सद्गुरु का सुगंध उतना गाढ़ा होगा। तो इसीलिए मैं इतना इसलिए बोल रही हूँ कि पहली शर्त ये है कि हम लोगों को मन से निर्मल होना है
और निर्मल होने के लिए शास्त्रों में कई चीज़ों के ऊपर इम्पोर्टेंस दिया गया है। कैसे आपको आपकी शरीर, आपकी मन निर्मल करना है, उसके लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। तो पहले तो वो अगर हो जाए तो अच्छा है। इसके अलावा छोटे छोटे नियम जो हम हमेशा पालन कर सकते हैं, वो छोटे नियम नहीं है, बहुत बड़ा नियम है। जैसे सद्गुरु सेवा में मान लीजिए कि आप उनके भोग प्रसाद बना रहे हो, तो रसोई प्रत्येक दिन गोमूत्र से साफ होना चाहिए, एकदम, जिसको बोलते हैं कि चकाचक 5 स्टार टाइप का जो साफ है वो। सद्गुरु सेवा में मन की भाव ऐसी होनी चाहिए, जब एक छोटा सा बच्चा होता है ना, कि 3 महीना 1 महीना का बच्चा, आप ध्यान से देखोगे माता लोग ज़्यादा इस चीज़ को समझेंगी कि जब एक महीना का, 2 महीना का, 3 महीना का जब छोटा सा बच्चा होता है, तब उनके ऊपर माँ की जो अटेंशन होती है, अटेंशन, हर वक्त माँ, आप देखना कि डरी डरी सी रहती है, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, और हर एक चीज़ में ना उनका एक विशेष दृष्टि होती है कि इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ऐसी ही दृष्टि सद्गुरु की सेवा के ऊपर होनी चाहिए। जब कोई सद्गुरु की या महापुरुष की सेवा दे, तो और जितना जितना उच्च कोटि के महापुरुष हो, उतना ही आपको बहुत सजाग और सतर्क रहना पड़ेगा। एक टुक ढीला छोड़ने से वो उनके शरीर में जाएगा। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि साधन करते करते महापुरुष की शरीर के अंदर जो कोशिकाएं है, उसमें एक मैग्नेटिक पावर, एक चौंबक की शक्ति आ जाती है। उसके सामने जो भी शक्तियाँ आए, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो, तो वो जो कोशिकाएं है वो उसको अपने ओर खींचते हैं, अपने ओर खींचते हैं, और बहुत तुरंत खींचते हैं, बहुत फास्ट खींचते हैं। तो इसलिए जैसे बच्चे लोगों को इन्फेक्शन होता है ना, क्यों होता है? एक महीने के बच्चे का 3 महीने, कभी कभार देखोगे कि गर्भ से निकलते ही, मतलब डिलीवरी होने के तुरंत ही उनको इन्फेक्शन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शरीर के अंदर तब बहुत वो मैग्नेटिक जो पावर है, हम लोग क्या बोलते हैं कि चिकित्सा विद्या में हमको बोलते हैं कि वो अंदर से अभी तक उनका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये विज्ञान की भाषा है। लेकिन आध्यात्म की भाषा जो है वो तभी क्या मैं बोलूँ, बहुत कुछ बोलना, मैं इसको शॉर्ट करती हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये फाइल। आध्यात्म की भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि उनके शरीर के कोशिकाएं उस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा। हम बोलते हैं ना कि छोटे से बच्चे को आप देखो कि कोई चीज़ भी 1 2 3 बार आप बोलो तो वो उसको पकड़ लेते हैं तुरंत। उनका ब्रेन बहुत काम करता है, बहुत एक्टिव रहता है, शार्प रहता है। आप घर में कुछ बातें कर रहे हो, वो तुरंत उसको सीख लेते हैं, है ना। तो उनका जो सेल्स है वो काफ़ी मजबूत होती है, एक्टिव होती है उस टाइम। तो ऐसे ही सद्गुरु का भी शरीर बिल्कुल बच्चे की तरह होता है, और 5 वर्ष की बच्चा नहीं, एकदम 1 2 3 महीना के बच्चे की तरह उनका शरीर होती है। इसीलिए बहुत ही सजाग और सतर्क रहना पड़ता है। तो पहले इस बात को हम लोगों को समझना है, और फिर आगे आगे जो नियम है वो अगर आप ठीक से अपने प्रैक्टिस में लाओगे। जैसे मुझे भी टाइम लगा था प्रैक्टिस में लाने के लिए, बहुत वर्षों लग गया इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए। तरह तरह के विचार होते हैं, जैसे शौच विचार होते हैं, जो
सद्गुरु भगवान की खान पान की डिपार्टमेंट में है। भोग प्रसाद बनाएंगे, जो अपने हाथ से खिलाएंगे, जो उसको जिमवाएंगे, तो उनको अपने जीवन में खुद भी बहुत आचार से रहना होता है। कभी भी जिस वस्त्रों में आप बाथरूम जाते हो, उसी वस्त्र में, बाथरूम से तुरंत निकल के ही उसी वस्त्रों में सद्गुरु के रसोई में या ठाकुर जी की रसोई में प्रवेश किया नहीं जाता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। उनको बहुत ही सोच विचार को मतलब मेंटेन करना है। महिला लोगों के लिए ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है, क्योंकि वो उनको ज़्यादा वस्त्र पहनना होता है, तो उनको बार बार उसको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। मुझे भी ऐसा ही करना पड़ा था।